आदरणीय गडकरी साहब से आग्रह भी है और थोड़ी हमारी चिंताएं भी है कि जिस तरीके से हम लोग सड़कों को लेकर हमारे राज्य में आगे काम चल रहा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अर्जुन मुंडा जी ने पहले ही कहा कि झारखंड प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने में विभिन्न तरीके के खनिज संपदाओं का खनन किया जाता है और इसका मूवमेंट रेल और सड़क के माध्यम से ही होता है, जो कि लगभग 60-40 के रेशियो में है। ये तो पूरे देश के पैमाने पर है। राज्य में हमारे बड़े पैमाने पर सड़क मार्ग के माध्यम से ही खनिज संपदाओं का आवागमन होता है। सिर्फ हमारे ही राज्य की खनिज संपदा बाहर हमारे राज्य से नहीं जाते, बल्कि उड़ीसा के भी हमारे राज्य से होते हुए जाती है, कई खनिज बाहर जाते हैं। बंगाल के भी कई खनिज संपदाएं हमारे राज्य से होते हुए ही जाती हैं। तो इस स्थिति में राज्य में सड़कों का बेहतर होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा पीछे जा करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे राज्य में जो सड़कों को बनाने को लेकर स्थिति दिख रही है, वो जो पिछले 3 साल में हमारे राज्य में जिस तरीके से जो हमें पैसे आवंटित की गई हैं, वो 2017-18 में 205 करोड़ रुपए, 18-19 में 169 करोड़ रुपए हमें मिले और 19-20 में लगभग 500 करोड़ रुपए, और अभी बहुत धक्के मुक्के लगाने के बाद हमें 675 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये रफ्तार बढ़ रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आदरणीय मंत्री गडकरी साहब को। और अभी हम लोगों का प्रयास है कि इसमें और हम अधिक से अधिक योजना के लिए हम लोग डीपीआर आपके तक भेजें। ये बात सही है, हमारे यहाँ पूर्व में डीपीआर बनाने में बहुत गति नहीं रही है, और अभी हम लोगों ने इसमें बहुत तेजी से काम किया है और बड़े पैमाने पर डीपीआर बन के हमारी तैयार है, जो भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी। मैं आपको प्रार्थना करूंगा कि ये एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में कल मुझे खादी ग्रामोद्योग कमीशन के सक्सेना जी ने एक प्रेजेंटेशन झारखंड के बारे में आपके फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ मिलकर एक प्रयोग किया। वो प्रयोग ऐसा है कि हमने जो मधुमक्खी की जो पेटियां है, जो राती जहाँ से जाते हैं वहाँ हमने लटका के रखी थी, लगा ऐसी पूरी खड़ी की थी, कुछ जगह पर डोरी से लटकाई थी। तो हाथी वो वीडियो शूटिंग किया। तो मधुमक्खी से हाथी बहुत इंटेलिजेंट है और मधुमक्खी के पेटी को देखकर वो जाता ही नहीं उधर, वो वहाँ जाता ही नहीं, वापस चला जाता है। तो ये प्रयोग झारखंड में ही हमारे खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने सक्सेसफुली किया है। तो मैं खादी ग्रामोद्योग कमीशन और आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर ये मधुमक्खी की पेटियां ऐसी बांटो, आज काफ़ी इससे आदिवासियों को फायदा होगा, जिससे हनी इकट्ठा होगा। और ये मधुमक्खियों की पेटियां खड़ी करने से हाथी वहाँ जाते नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बार इसका आप जरूर आप ये इसके लिए बुलाकर प्रेजेंटेशन ले लीजिए। परसों मैंने लिया है और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और आपके फॉरेस्ट अधिकारी और हमारे खादी ग्रामोद्योग कमीशन के लोगों को लेकर जहाँ जहाँ भी हाथियों का कॉरिडोर है वहाँ ये जरूर करिए। इसमें जरूर मुझे लगता है कि इसका फायदा होगा। ये क्या है? दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास आपके यहाँ से अच्छे अधिकारी, डेडिकेटेड पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर हमको नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं तो मैंने कल कहा था कि आप एडवर्टाइजमेंट करो और आपके कैडर के जो लोग होते हैं उनको हम लेते हैं। आपके यहाँ से अच्छे अधिकारी आप भेजेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ दिस एनएच वर्क्स बहुत अफेक्ट होता है। आप अच्छे अधिकारी हमको दो, नहीं तो हम एडवर्टाइजमेंट करके बाहर से लाएंगे फिर। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके सरकार के अच्छे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी दो, नए आईआईटी के। नहीं तो मैंने इनको कहा है कि वहाँ आपका ये जो बोर्ड है उससे सिलेक्ट करके नए अच्छे इंजीनियर उनको भी पोस्टिंग करो। उनको हम एनएचआई में डिपुटेशन पे भेज दो
हम NHAI के सर्विस के लिए उनको परमानेंट ले लेंगे, वो आपके तरफ से डिपुटेशन पे आएंगे और ओनरशिप भी आएगी और काम भी करेंगी। महाराष्ट्र में होता है, वी हैव गॉट डेडिकेटेड डिवीजन ऑफ PWD एंड ये इसके कारण रोड वर्क की स्पीड बढ़ती है, इसमें आप मदद करिए। द कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैल लुक आफ्टर ओनली NH वर्क एंड नॉट अदर। आप जिसको हमारे NH को देते उसका तनख्वाह हम देते हैं, तो उसको वही काम दीजिए और बाकी काम उसको मत लगाइए। मैं आपसे अनुरोध को, आपके ही लोग हैं वो, अगर आप चाहिए तो उनको ले जाइए, पर ये डेडिकेटेड काम हो, डिसिप्लिनरी हो, लैंड एक्विजिशन का काम, यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम, ये पर समय पे होना चाहिए। और आपको एनुअल प्लान कितना था मुझे मालूम नहीं, 675 करोड़ का आपका एनुअल प्लान है। मैं 5000 करोड़ कर देता हूं इस साल के लिए। आपके चीफ इंजीनियर से 5000 करोड़ रुपए के मुझे प्रपोजल भेजो। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी, तुम केवल लैंड एक्विजिशन करो और तुम्हारे में जितना मांगना है उतना मांगो, जितने ब्रिज मांगना है, जितने ROB मांगना है, रोड मांगने मेरे पास भेजो, मैं पूरा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मैं पूरा मंजूर कर देता हूँ। हाँ, मैं आपको मंजूर कर देता हूँ। आप तुरंत मुझे प्रपोजल, PWD सेक्रेटरी को बुलाओ और उनको बोलो मुझे एक ही चाहिए, क्वालिटी का काम चाहिए, लैंड एक्विजिशन समय पे चाहिए, और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस चाहिए, और आप अधिकारी मुझे अच्छे देकर निकाल के दे दो। मैं झारखंड को 3 साल के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड का झारखंड के रोड बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। और आपको मालूम है जो बोलता हूं मैं डंके की चोट पे करके दिखाता हूं, और बिल्कुल करके दूंगा। सर एक आग्रह था सर, और वो आग्रह ये था, ये फॉरेस्ट क्लियरेंस वाला जो इशू है सर, ये कमोवेश पूरे कंट्री में प्रॉब्लम हुआ पड़ा है। हमने प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट भी किया था। पहले हमारे पास कुछ राइट्स थे सर फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेके, लगभग 5 एकड़ का क्लियरेंस लेने का एक ये था, एक स्टेट गवर्नमेंट में ही एक प्रोविजन था, और वो शायद लैप्स कर गया है सर। वो लैप्स इसलिए होता है, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, नाराज मत होइए। आपके अधिकार में जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस की परमिशन मिलती है, एक बार पिछले 5 साल में जो दी है, कितना समय लगाया आपके राज्य सरकार में, थोड़ा अंदाज उसका ले लो। फॉरेस्ट के अधिकारी, ये कैडर जो है ये पूरे देश का, इनके प्रति मैं बहुत नाराज हूं। ये जैसे रोड में ऑब्स्टेकल बनते वैसे हैं। तो आप एक बार सर, और इस बार मैं आप एक बार आपका रिव्यू कराइए हमारे रोड का और मुझे भेजिए, मैं आपको जावड़ेकर जी के पास लेकर आपको जो भी बातें वो सॉल्व कर दूंगा। पर ये जो काम नहीं करेंगे इनको जरा कड़क शिक्षा करिए, इनका VRS कराइए, तो कड़ी कार्रवाई करिए, इतना मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं मदद करूंगा आपको। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपका NH का भी कोई भारतमाला में अभी नया सेकंड फेज डाल रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होंगे तो वो भी डाल देंगे। झारखंड के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उल्टा जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको पहले प्राधान्य मिलेगा और उनका विकास होने के लिए प्राथमिकता देगी। यही हमारी भूमिका है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे। और पूरी तरह MSME में और NHAI के डिपार्टमेंट में आप जो भी योजनाएं मेरे पास लेकर आइए, मैं पूरा आपको सपोर्ट करूंगा। इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।